हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, डेली ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है और बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे बैड डेब्ट्स। ग्राहकों से जो राशि वसूली नहीं हो पाती है उसे बैड डेब्ट या निकृष्ट ऋण कहा जाता है। अब हम इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं और आपके कस्टमर से कुछ पैसा आना होता है लेकिन वो पैसा अब नहीं आ पा रहा है, हो सकता है कि उस कस्टमर की डेथ हो गई हो या फिर वो दिवालिया घोषित हो सकता है या फिर कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से अब वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है या कस्टमर वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उस डूबे हुए पैसे को हम बोलते हैं निकृष्ट ऋण या फिर बैड डेब्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल से एक उदाहरण से समझाती हूँ कि रवि नाम का एक कस्टमर है जो हमें 10,000 रुपये देगा, लेकिन वो अब हमें 10,000 रुपये नहीं दे रहा है क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो चुका है। अब वो पैसा हमें 30 पैसा इन अ रुपीज़ यानी कि अब वो हमें 30 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से वापस करना चाहता है। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो कैसे बनेगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट 3000 और बाय बैड डेब्ट्स डेबिट 7000 टू रवि 10,000, यानी कि 3,000 रुपये जो कैश बाई कैश 3,000 रुपये है, यानी कि 10,000 रुपये देते हैं। 10,000 के 30 पैसे के हिसाब से 3,000 रुपये बनते हैं। तो 30,000 रुपये जो हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन उसमें से 7,000 रुपये 10,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो 7,000 रुपये नहीं आ रहा है, जो पैसा हमारा डूब चुका है। इसे हम बैड डेब्ट वाला पैसा बोलेंगे। तो बाई डेब्ट 7,000 लिखेंगे, टू रवि 10,000, यानी रवि से 10,000 रुपये आना था। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री बनेगी। अब हम समझेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कि जो हमारा डूबा हुआ पैसा है वो अगर हमें वापस मिल जाता है किसी भी वजह से, हो सकता है कि हमारे कस्टमर की स्थिति ठीक हो गई हो, कल को उसके पास पैसा हो गया और हमें पैसा वापस करना चाहता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है वो हमें वापस करना चाह रहा है, तो उस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण मैंने दे रखा है, रवि वाला उदाहरण दे रखा है कि रवि का जो हमारा 7,000 रुपये बैड डेब्ट वाला पैसा था अब वो हमें वापस कर रहा है। तो जो इसकी जनरल एंट्री बनेगी बाय कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बाय कैश में 7,000 आ जाएगा और टू बैड डेब्ट रिकवर्ड 7,000। तो इस तरह से हमारी बैड डेब्ट रिकवर्ड वाली एंट्री बनेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर XYZ नाम से एक कंपनी में क्रिएट कर रही हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके बाउचर बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बाउचर हमारी क्योंकि रिसिप्ट की है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा बाई कैश अकाउंट आ जाएगा। सॉरी, 2 है तो 2 यहाँ पर रवि है, तो यहाँ पर ऑल सी करके हम रवि का एक लेजर बना लेते हैं और रवि नेम, और यहाँ पर रवि जो है हमारा सैनिटरी क्रेडिटर है, तो सैनिटरी क्रेडिटर, और यहाँ पे यस को नो कर देते हैं और यहाँ पे भी नो कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। लेजर क्रिएशन का मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद रवि में जो अमाउंट है, रवि से हमारा अमाउंट आने वाला था 10,000 रुपये, तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 10,000 रुपये, एंटर करते हैं। अब डेबिट यहाँ पे क्योंकि कैश हो रहा है तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट, कैश का लेजर पहले से बना होता है और कैश कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो कैश यहाँ पे हमारा 3,000 आ रहा था, तो यहाँ पे 3,000 डाल देते हैं। उसके बाद डेबिट यहाँ पर हमारी एक नया लेजर बनेगा बैड डेब्ट का, तो यहाँ पर बैड डेब्ट हम बना लेते हैं। बैड डेब्ट्स हमेशा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने बोला था आपको, बताया था, तो इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ से साइड से हम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नो कर देंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव नो, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक 7,000 आ चुका है माइनस होके, तो 7,000 जो है हमारा बैड डेब्ट का पैसा है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे बैड डेब्ट से रिकवर्ड की एंट्री पास करेंगे। तो इसका जो जनरल एंट्री थी बाय कैश अकाउंट 7,000 टू बैड डेब्ट रिकवर्ड 7,000, और लेजर इसका बनेगा कैश, कैश इन हैंड, बैड डेब्ट रिकवर्ड, यानी कि इसका जो अंडर ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम इसलिए है क्योंकि ये पैसा हमारा डूब चुका था, अब हमें अचानक से मिल रहा है, तो ये हमारी इनकम है। तो एंट्री पास करने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा रिसीव की एंट्री है, तो हम यहाँ रिसीव में ले लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा बनेगा एक लेजर बनेगा बैड डेब्ट रिकवर्ड्स का, तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड्स। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड्स
और इसका जो अंडर ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम आएगा। साइड से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है, जो पैसा डूब चुका था वो मिला है हमें। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो अमाउंट है बैड डेब्ट्स का, जो पैसा हमारा आ रहा था 7000, तो यहाँ पर हम 7000 डाल लेंगे और एंटर करते हैं। डेबिट कैश हो रहा है, तो यहाँ से हम साइड से कैश ले लेंगे और देखेंगे आप यहाँ पे 7000 ऑटोमेटिक आ चुका है। और एंट्री हम सेव कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री, जनरल एंट्री कौन सी होती है बैड डेब्ट्स की, ये समझाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हैं। सोल्ड गुड टू कमल ₹10,000 और कमल डेड इन एक्सीडेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम इट। पहले क्वेश्चन में कमल को हमने माल बेचा है, जिसकी जनरल एंट्री बन रही है बाय कमल 10,000 टू सेल 10,000, तो ये हमारी सेल्स की एंट्री है। और दूसरा जो कि क्वेश्चन हमारा मेन है, कमल की यहाँ पे डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट से, और अब हमारा उसका पैसा जो 10,000 को माल हमने बेचा था अब नहीं आ रहा है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी बाय बैड डेब्ट्स 10,000 टू कमल 10,000। तो जो हमारा बाय डेब्ट टू कमल है ये जनरल एंट्री है। इसकी जो हमारी एंट्री पास होगी, बाउचर होगा हमारा जनरल एंट्री। और यहाँ पर 3 लेजर बनेंगे। कमल अंडर ग्रुप सैलरी डेप्टर, सेल्स अकाउंट के अंदर आता है, और बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, हम आगे चल के समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने जनरल एंट्री F7 ओपन कर ली है। डेबिट हमारा बैड डेब्ट्स हो जाएगा, जो हम पहले बना चुके हैं। इसकी जनरल एंट्री 10,000। क्रेडिटर, अब यहाँ पे क्रेडिट में हम डालेंगे कमल, और कमल जो हमारा है सैलरी डेप्टर है, तो यहाँ से हम साइड से सैलरी डेप्टर ले लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नो, और इसे हम नो कर देते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसे भी हम नो कर देंगे और एंटर एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखेंगे जनरल एंट्री हमारी कैसे की जाती है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से हम इसे आप सेव कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की वीडियो में आपने देखा कि बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जनरल एंट्री कैसे की जाती है, उसके लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।